अ, नमस्कार दोस्तों, प्रयास में आपका स्वागत है। एक और मैं मुद्दा अभी आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, पता नहीं मुझे कि आप में से कितने लोग हैं, और नहीं हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किसी फेमिनिस्ट ने, किसी प्रोग्रेसिव महिला ने साझा किया है, और वो लिख रही है अपने बुरे अनुभवों को लिख रही है कि वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी, एक रिलेशनशिप में थी जिसमें कि सेक्स भी इन्वॉल्व था, और लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था, यानी कि वो लोग सीरियसली कोई शादी करेंगे आपस में, जैसा कि नॉर्मली भारतीय सोचते हैं, इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था। ये रिलेशनशिप जो है वो एक कश्मीरी मुस्लिम द वायर का एक पत्रकार है, उसके को एड्रेस करते हुए लिखा गया। मतलब वो एक महत्वपूर्ण पात्र है इसमें, और जो महिला है वो एक पढ़ी लिखी वामपंथन है, लॉयर है। ये महिला लिख रही है, अपने दुख का बयान कर रही है कि वो बंदा इसको जो वायर का जो पत्रकार है कश्मीरी मुस्लिम, वो इसको मारता था, पीटता था, इसकी इसको जो है, इसको हिंदू होने के लिए कहता था कि तुम हिंदू हो, और ये मतलब इसकी आइडेंटिटी, और उसको बीफ ज़बरदस्ती खिलाता था, इसको सेक्सुअली अब्यूज़ करता था, और जो है मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई व्यक्ति किसी का मार खाना और किसी के साथ रेप होना कैसे स्वीकार कर सकता है। और ये कह रही है कि मैं लगातार चुप रही, ये सोच के चुप रही कि जो मेरे साथ हो रहा है, कोई मतलब ये सब सुन के लोग ये ना सोचें कि लव जिहाद जैसी चीज़ कोई होती है क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए। हाँ हाँ, वो मुसलमान है इसलिए तुम्हारे साथ कर रहा था, वरना बीफ खिलाने का क्या मतलब है। एक व्यक्ति जो नॉनवेज नहीं खाता है, या जिसको जो बीफ नहीं खाता, या किसी चीज़ से किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही हैं, उसको वो बीफ ही क्यों खिलाना चाहता था। और मेरी माँ के साथ के लेडी बोलती है कि वो मेरी माँ को इमेजिन करता था कि देख मैं तेरी माँ के साथ सेक्स कर रहा हूँ, मेरे साथ सेक्स कर रहा होता था। वो मुझे अपने दूसरे पुरुषों के साथ, जो है जो ऑफिस के जो दूसरे पुरुष हैं उनका नाम लेके देता था कि इमेजिन करो कि वो तुम्हारे साथ सेक्स कर रहे हैं, और ये इसके साथ मतलब अननेचुरल सेक्स, और ये सारी चीज़ें हो रही थी उस लेडी के साथ। वो पढ़ी लिखी महिला, लॉयर महिला, वामपंथन, ये कौन सी दुनिया में है, ये कौन सा नशा कर रही हैं ये औरतें, ये कौन सा नशा कर रही हैं, ये किसके लिए खड़ी होंगी अगर ये अपने लिए नहीं खड़ी हो रही हैं, ये किसको बचा रही हैं। फिर कहती हैं कि, और ये कोई एक घटना नहीं है, इसके पहले भी एक हिस्टोरियन है शर्मा, वो भी, उसने भी यही कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड था, मुस्लिम था, वो उसके साथ बहुत सारी अननेचुरल चीज़ें कर रहा था, उसको मार पीट रहा था, अब्यूसिव था, और ये मैडम 10 साल तक उसके साथ इस संबंध में थी, इसी तरह के संबंध में थी, और इसलिए मुंह नहीं खोल रही थी इतने सालों तक क्योंकि वो मुसलमान है, और लोग जो हैं ये सोचेंगे कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो ऐसा कर रहा था। हाँ, कर रहा था वो लोग जानबूझ के करते हैं, नहीं तो ना। यहाँ पर तो अभी तो मैं तो, मेरी संवेदनाएं उन औरतों के साथ, उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ हैं जिनके साथ धोखा होके ये सब होता है, जिनके साथ नाम छुपा के ये सब किया जाता है, जिनको नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके राइट्स क्या हैं, और उनको मिसयूज़ किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है, उनको फंसा लिया जाता है। ठीक है, ये महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं जिनके पास अवसर हैं, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट बताती हैं, जो पूरी दुनिया के साथ लड़ने को तैयार है, पितृसत्तात्मक, हिंदू पितृसत्तात्मक संस्था से लोहा लेने को तैयार है, ये कोई संस्कृति नहीं मानती, ये किसी लिमिटेशन को मानने को तैयार नहीं हो, और अपने साथ ये जानवरों जैसा व्यवहार स्वीकार कर रही हैं। कैसे कर रही हैं ये, इनको कौन मजबूर कर रहा है, तुमको कौन सा दर्द है कि एक व्यक्ति। और फिर कहती हैं कि ये लोग आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ये दोनों, ये हिस्टोरियन मैडम कहती हैं कि ये लोग, मुझे पढ़ के लगा राशिद वाली घटना को पढ़ के ऐसा लगा कि दोनों आपस में नोट्स, जी हाँ, वो लोग नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी नोट्स जो है वो आसमान से उतरी हुई है। आप काफिर औरत हैं, काफिरों के साथ यही किया जाना चाहिए, यही किया जाएगा, यही किया गया है। आपको ये सब बातें कब समझ में आएंगी। ये इनके साथ आप सब कुछ सुनने के बाद आपके अंदर एक बहुत ग्लानि, एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन जब आप ये समझते हो कि ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं,
इनके पास अधिकार, ये अपने अधिकारों को जानती हैं, लेकिन ये अपनी एक कुंठा में ना, जो एक कुंठा है, जो ये जो रेवोल्यूशन करने निकली हैं कि हम जो है ना किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी एक आइडेंटिटी को जो कि अपने आप को विक्टिमहुड में हमेशा रखना चाहती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है, उसको ये बचा रही हैं। मैं बहुत जो है घृणास्पद फील महसूस कर रही हूँ, गंदा महसूस कर रही हूँ ये सोच के कि कोई अपने साथ एक ऐसा व्यवहार स्वीकार कर सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि दुनिया ये ना बोले कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए तुम्हारे साथ जिहाद हो रहा है, तुम्हारे साथ लव जिहाद हो रहा है, कि तुम्हारे साथ गलत व्यवहार इसलिए हो रहा है क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है। इसलिए ये औरतें अपने साथ ये सब चीज़ें होने देती हैं, रेप होने देती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही होती हैं, सारी दुख दर्द बता रही होती हैं अपने, लेकिन ये सब सह रही होती हैं। क्यों बहन, क्यों सह रही हो ये सब? किसके लिए सह रही हो? किसको बचाने के लिए सह रही हो ये सब? क्या हो जाएगा? पहले अपने आप को बचा लो, फिर रेवोल्यूशनरी बन जाना। हाँ, थैंक यू। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ बोलिए, पुलिस के पास जाइए, कानून के पास जाइए, सज़ा दिलाइए, सज़ा दिलाइए ऐसे लोगों को, कृपया सज़ा दिलाइए, चुप मत रहिए।